everyone, this is Shikha Singh and you are watching Quick Learning. Today I want to tell you about quadratic equation. As I see many students have doubt in this topic, so I will clear your doubts. हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, where a, b and c are numerical coefficient or constant and the value of x is variable. इसमें जो इक्वेशन में a, b और c है ये आपका न्यूमेरिकल टर्म हो सकता है और कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है लाइक 1 2 3 4 एनी नंबर। और जो वैल्यू है x की लाइक एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स, ये जो x है ये आपका वेरिएबल होगा। यहाँ पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, एनी वेरिएबल विल बी हेयर। ओके, सो जो आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ही फॉर्म में होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, इक्वेशन आपको स्विच करके दी होती है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स। अगर सी यहाँ दिया होगा आपको तो आपको इक्वेशन यही सेट करनी है, तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन चूज़ किया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो ये हमारा ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, हमें इसे सेट नहीं करना है। मैंने इसको फर्स्ट टर्म मान लिया है, एक्स स्क्वायर को, 6x को सेकंड टर्म, 8 को थर्ड टर्म। इसलिए मैंने इसे टर्म्स में डिवाइड करा है ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म को यहाँ राइट डाउन करेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म को हम थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड 8। एक्स स्क्वायर और 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 8x स्क्वायर। ओके, तो 8x स्क्वायर को अब मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 8 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं। लाइक 4 2 ज़ा 8। ओके, 4 8 का मल्टीपल है, 4 2 ज़ा 8 हो गया। और भी कोई मल्टीपल हैं तो आप सारे मल्टीपल्स यहाँ पहले राइट डाउन कर लो। ओके, सो दैट इट विल बी ईजियर, आपको ईजी हो नंबर्स चूज करने में कि हमें कौन से नंबर चूज करने हैं। अब 8 1 ज़ा 8, 8 भी मल्टीपल है, 8 इंटू 1 सो इट विल बी 8। इसके अलावा इसके कोई मल्टीपल नहीं है। अब हमें ये देखना होता है कि आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8x स्क्वायर आ रहा है। ओके, और हमने इसको ब्रेक कर लिया दो टर्म्स में, 4 इंटू 2 एंड 8 इंटू 1। अब हमें ये चेक करना है जो इसकी सेकेंड टर्म है इसको आपको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे आपका 6 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका 8 आए। अगर मैं 4 और 2 लेती हूँ, दिस वन, 4 2 ज़ा 8 और 4 और 2 को आप ऐड करते हो तो आपका 6x आता है। तो आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो आपका सेकंड टर्म आए। ओके, प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका थर्ड टर्म आए। ओके, नाउ अब जो हम इसको ब्रेक करेंगे, हम इस टर्म में ब्रेक करेंगे 4x एंड 2x। आपको जो फर्स्ट टर्म है वो हमें एज इट इज राइट डाउन करना है। ओके, 6x को हम किस टर्म में ब्रेक कर रहे हैं, 4x प्लस 2x। ओके, 4x प्लस 2x। नाउ 8 विल बी एज इट इज। आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज राइट डाउन करने हैं, जस्ट हमें सेंटर का जो सेकेंड टर्म है उसको ब्रेक करके राइट डाउन करना है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ये दो नंबर्स, फर्स्ट टू नंबर्स में आपको कॉमन देखना है और लास्ट टू नंबर्स में आपको कॉमन देखना है। जो भी कॉमन निकल के आ रहा है उसको आपको राइट डाउन कर लेना है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको x कॉमन दिख रहा है दोनों में। ओके, सो वी विल राइट x हियर। ओके, अब आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स 2x है, आपने एक x बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या लेफ्ट आउट हो गया, x। ओके, नाउ देयर इज प्लस तो यू हैव टू राइट प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ 4x है, 4x में से x आपका बाहर आ चुका है सो ओनली 4 इज लेफ्ट। ओके, सो आपको 4 राइट डाउन कर देना है। नाउ अब आपको लास्ट टू टर्म्स में चेक करना है क्या कॉमन है।
आप देखेंगे यहाँ 2 कॉमन है, ओके, बिकॉज 2 के टेबल में 8 आता है, राइट। तो आप +2 यहाँ पर कॉमन राइट डाउन कर लेंगे। नाउ अब आप देखेंगे आपने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास क्या लेफ्ट आउट हो गया, x, ओके। नाउ प्लस प्लस प्लस, सो यू हैव टू राइट प्लस। अब आपको ये चेक करना है 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, तो ये हमारा 4 टाइम्स आता है, ओके। अब आपको फैक्टराइजेशन में आप खुद चेक कर सकते हैं आपने क्वेश्चन सही किया है या आपने गलत किया है। जब भी आपके जो ब्रैकेट्स हैं सेम आए, एज लेट इज सेम, आपके साइन भी सेम होने चाहिए। अगर ये सेम आते हैं सो दैट आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। अगर इसमें यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, ओके। नाउ जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं उसको हम एक साथ राइट डाउन कर लेते हैं। x+2 आपका एक साथ आ गया, ओके। और जो आपका सेम ब्रैकेट में ये x+4 सेम है, सो आपको x+4 एक ब्रैकेट में राइट डाउन कर लेना है, ओके। तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू निकालो, तो जस्ट आपको 1-2 स्टेप्स मोर करने होते हैं, लाइक x+2 इक्वल्स टू 0, यू हैव टू पुट 0, और आप एक लाइन डाल के यहाँ x+4 इक्वल्स टू 0 पुट ऑन कर देंगे, ओके। नाउ अब आपको ट्रांसपोज मेथड यूज़ करना है। x इक्वल्स टू 2 आपका यहाँ एडिशन में है, अगर ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा सो इट विल बी -2, ओके। ये आपका ट्रांसपोज मेथड से हुआ है, ये एडिशन का 2 इधर चला गया इक्वल 2 के, तो x इक्वल्स टू -2 आ गया। अब यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। x इक्वल्स टू आपका 4 एडिशन में है, इक्वल्स टू से नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -4। नाउ आवर वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड -4। इज इट क्लियर? अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको क्लियर कर देती हूँ जिसमें इक्वेशन थोड़ी सी स्विच हो और आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे इक्वेशन अरेंज करके और ये फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ओके। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज x² + 16 + 10x। यहाँ आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² की टर्म है। नाउ हियर इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ फिर से वेरिएबल आ गया। तो आपको मैंने बताया था कि हमें पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन में अरेंज करना होता है, लाइक ax² + bx + c। तो आप इसको इस फॉर्म में अब अरेंज करेंगे, ax² + bx + c, ओके। तभी आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्व करने लगेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। फिर हम करेंगे इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म में हमने डिवाइड कर लिया है और सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर थर्ड टर्म, ओके। तो x² और 16 को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 16x²। अब हम देखेंगे 16x² के क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। फर्स्ट आप ये देखेंगे 4 4 ज़ा 16 हो सकता है, 8 2 ज़ा 16 हो सकता है एंड 16 1 ज़ा 16 हो सकता है। जितने भी पॉसिबल टर्म्स हो यू हैव टू राइट हियर, ओके। आप यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, आपको क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। अब हमने लिख लिया यहाँ पर सेकंड टर्म जो कि हमारा 10x है। अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से कौन सी टर्म लेंगे जिसे प्लस माइनस करने पर 10 आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 8 + 2 है, तो अगर आप यहाँ पर 8x + 2x ले लेते हैं तो 8 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा। इफ़ वी विल मल्टीप्लाई दिस, अगर आप 8 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 ज़ा 16, आपका 16 निकल के आ जाता है। तो जो हमारी टर्म है वो हम लेंगे 8 एंड 2, ओके। सो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म आपको एज इट इज राइट डाउन करनी है। अब आपने जो 10x को ब्रेक किया है यहाँ पर, आपको वो यहाँ पर राइट डाउन कर देना है, 8x + 2x, ओके।
थर्ड टर्म भी हमें एज इट इज राइट डाउन करनी है, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको देखना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, तो आपको राइट डाउन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 8x है, तो दोनों में एक्स कॉमन है, तो आपने x राइट डाउन कर लिया। अब हम देखेंगे x हमने एक्स स्क्वायर में से निकाल लिया, तो क्या बच गया हमारे पास x। ओके, यहाँ पर आपका प्लस का प्लस राइट डाउन कर लिया। अब 8x है, 8x में से x आपने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया 8। ओके, सेम प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +2x है एंड +16, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है बिकॉज 2 के टेबल में 16 आता है। x कॉमन नहीं आएगा बिकॉज x ये यहाँ पर तो है और 16 के साथ नहीं है, तो सिर्फ आप 2 को ही कॉमन ले सकते हैं, तो आप +2 कॉमन ले लेंगे। ओके, आपने 2x में से 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास x बच गया, प्लस प्लस प्लस। अब आप देखेंगे 2 के टेबल में 16 कितने बार आता है, सो इट इज कमिंग 8 टाइम्स। ओके, नाउ जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स होते हैं वो आपको एक साथ राइट डाउन करने हैं, और जो आपने देखा अब ये जो ब्रैकेट है आपका 8x+8 x+8 दोनों में सेम आ रहा है, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। अगर यहाँ पर माइनस होता या अदर नंबर होता, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है। ओके, तो आप x+8 यहाँ राइट डाउन कर देंगे। ओके, मैंने आपको बताया था अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम x+2 = 0 मेंशन करेंगे, और यहाँ x+8 = 0। तो x आपका 2 यहाँ ट्रांसपोज मेथड से वहाँ गया, तो आपका -2 आ गया। ओके, सेम यहाँ पर भी x = -8, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई वो है x = -2 एंड -8। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से ट्राई करूँगी कि समझा पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।